हर साल जब दिवाली के दौरान सड़कों और घरों को दीपक से रोशन किया जाता है तो पूरे भारत में लोग भगवान राम की प्रतीकात्मक घर वापसी का जश्न मनाते हैं। यह एक मार्मिक क्षण है जो 14 साल के वनवास के बाद उनकी अयोध्या वापसी और राक्षस राजा रावण पर उनकी जीत का प्रतीक है। लेकिन जल्द ही प्राचीन शहर अयोध्या स्वयं मंत्रोच्चार, उत्सव और अद्वितीय खुशी से गूंज उठेगा, क्योंकि यह अपनी स्मारकीय घर वापसी का गवाह बनेगा। अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन, जिसे श्रद्धापूर्वक राम जन्मभूमि के रूप में बाबरी मस्जिद विवाद में कुछ लोगों ने गुप्त तरीके से प्रवेश कर भगवान राम और सीता जी की मूर्तियां स्थापित कर दीं और दावा किया कि भगवान अपने स्थान पर प्रकट हुए हैं। लेकिन फिंच और उनके बाद के कई यात्रियों ने माना कि अयोध्या में एक मंदिर था जिसे तोड़ा गया था। उन्होंने लिखा कि मंदिर के स्थान पर वे लोगों को भजन कीर्तन करते देख चुके हैं। महाराजा विक्रमादित्य ने अयोध्या में 84 स्तंभों वाला एक शानदार मंदिर बनवाया, जो कई वर्षों तक इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर रहा। कहा जाता है कि भगवान राम के पुत्र कुश ने अपने पिता के बाद अयोध्या पर शासन किया और खंडहर हो चुके अयोध्या में भगवान राम का पहला मंदिर बनवाया। 1984 में केवल 2 सीटें जीतने वाली भाजपा को 1979 में 85 सीटें मिली। लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में पार्टी ने वीपी सिंह की सरकार का समर्थन किया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा दिया। आज जब भारत 500 साल बाद भगवान राम को उनके सही स्थान पर विराजमान होते देख रहा है, तो हम इस लंबे संघर्ष की कहानी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान राम एक संपूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे, जिनका जीवन हमें न्याय, मर्यादा और धैर्य सिखाता है। आज का यह कार्यक्रम इसी लंबे संघर्ष की कहानी को समझने का एक प्रयास है। वैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार भगवान राम का जन्म आज से लगभग 722 वर्ष पहले महाराज मनु द्वारा बसाई गई अयोध्या में हुआ था। कहा जाता है कि भगवान राम के पुत्र कुश ने अपने पिता के बाद अयोध्या में शासन किया था और लगातार जर्जर हो रही अयोध्या में भगवान राम के सबसे पहले मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत सालों तक उसकी देखभाल करते रहे। कुछ के बाद उनकी लगभग 44 पीढ़ियों ने शासन को आगे बढ़ाया और इस समय के दौरान बहुत से अलग अलग मंदिर अलग अलग स्थानों पर बनते रहे। राजा विक्रमादित्य जब अयोध्या आए तो उन्हें कुछ चमत्कारिक घटनाओं का सामना हुआ। इससे उनमें इस स्थान के बारे में जानने की उत्सुकता जागृत हुई। साधु संतों से पूछने पर पता चला कि यह भगवान राम की जन्मभूमि है। राजा को यहाँ कुछ मंदिर भी दिखे जो अच्छी स्थिति में नहीं थे। इसके बाद महाराज विक्रमादित्य ने 82 स्तंभों वाला एक शानदार मंदिर बनवाया, जो सालों तक इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर रहा। वर्षों तक मंदिरों के निर्माण और पुनर्निर्माण की कहानियां चलती रहीं और अयोध्या के राजाओं ने विभिन्न आक्रमणों से अपने मंदिरों की रक्षा की। नए दस्तावेजों के अनुसार 12वीं-13वीं शताब्दी में 50 स्तंभों वाला एक मंदिर बनाया गया था, जो 200 वर्षों तक कायम रहा। 1526 में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित किया और कई मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनवाईं। 1528 में बाबर अयोध्या आया और उसके आदेश पर जनरल मीर बाकी ने 300 वर्ष पुराना मंदिर तोड़ा। उसी स्थान पर एक नई मस्जिद बनवाई गई, जिसे बाद में औरंगजेब ने बाबरी मस्जिद का नाम दिया। बाबरनामा और आईने अकबरी में इस घटना का उल्लेख नहीं है। तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। हालांकि तुलसीदास के दोहा शतक में बाबर की क्रूरता और मंदिर विध्वंस का वर्णन है। कहानी आगे बढ़ती है और यहां से एक नया मोड़ सफर में जुड़ता है, जब साल 1611 में विलियम फिंच अपने लेखों में एक मंदिर के टूटने की बात मानते हैं। हालांकि वो किसी मस्जिद का जिक्र नहीं करते हैं, मगर फिंच और उनके बाद बहुत से यात्री यह बात मानते हैं कि अयोध्या में एक मंदिर था जिसे तोड़ा गया था। और वो यह बात भी लिखते हैं कि मंदिर की जगह उन्होंने सैकड़ों लोगों को एकजुट होकर आरती वगैरह और भजन कीर्तन करते हुए भी देखा है, जो आम लोगों का उस जगह के लिए आस्था को दिखाता है। विलियम फिंच के बाद थॉमस हर्बर्ट ने 1638 में और उनके बाद भी बहुत से यात्री अयोध्या आए और उन्होंने लोगों से जितना भी मंदिर के बारे में सुना, देखा और लिखा, वो बात एक तरह से गवाह बन गई कि मुगल साम्राज्य से लेकर अगले 200 सालों तक किस तरह सब कुछ बर्दाश्त करते हुए हम लोगों ने अपनी पीढ़ियों तक यह बात पहुंचाई कि अयोध्या में एक मस्जिद की जगह राम मंदिर था जिसे तोड़ा गया था। असल में ये आम लोग ही थे जिन्होंने बिना किसी सुनवाई और सहारे के खुद ही अपने आस्था को बचाए रखा और आगे तक राम मंदिर की कहानी को पहुंचाया, जो फिर कहीं जाकर अलग अलग लोगों के लेखों तक पहुंची
और आज तक जीवित रह पाई है। सन 1717 में महाराजा मानसिंह द्वितीय ने अयोध्या में मस्जिद के पास जमीन का टुकड़ा खरीदा और कहा जाता है कि वहां उन्होंने एक चबूतरे का निर्माण करवाया था, जहां पर उसके बाद हजारों लोग अपनी आस्था अनुसार पूजा आरती वगैरह करने लगे थे। अब दृश्य कुछ ऐसा हो गया था कि अयोध्या में एक ही जगह पर कुछ ही दूरी में नमाज भी अदा होती थी और लोग आरती और भजन कीर्तन भी करने लगे थे। एक कहानी के अनुसार चीनी यात्री फाहियान ने अयोध्या की यात्रा की थी और यहाँ के कुछ बौद्ध मंदिरों का वर्णन किया था। कई जगह अयोध्या को बौद्ध धर्म प्रधान साकेत नामक नगर भी कहा गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार 24 जैन तीर्थंकरों में से 5 का जन्म अयोध्या में हुआ था। मुगल काल में यहाँ इस्लाम का प्रभाव बढ़ा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अयोध्या में हिंदुओं में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष तेज हो गया। इसे देखते हुए सन 1838 में ब्रिटिश सरकार ने मोंटगोमरी मार्टिन को वैज्ञानिक जांच के लिए भेजा। मार्टिन की रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद पहले किसी मंदिर के खंभों से बनी है क्योंकि उन पर हिंदू चिन्ह उकेरे हुए हैं, लेकिन इस रिपोर्ट को नकार दिया गया। 1853 के बाद निर्मोही अखाड़ा ने इसी रिपोर्ट के आधार पर मस्जिद भूमि पर अपना दावा किया, जिससे मुसलमानों में नाराजगी फैली और हिंदुओं मुसलमानों के बीच पहली बार दंगा हुआ। साल 1858 में उनट्रेन में ब्रिटिश सरकार ने इस मामले को निपटाने के लिए दोनों धार्मिक जगहों के बीच एक दीवार को खड़ा कर दिया ताकि दोनों धार्मिक स्थल बने रहे और लोग अपने अपने तरीके से सब कुछ आराम से करते रहे और कोई दंगा ना भड़के। मगर इसके बावजूद भी अलग अलग पक्षों की तरफ से 1860, 1877 और 1884 में माता रघुवर दास ने इस मामले को पहली बार कोर्ट ले जाने का फैसला किया और चबूतरे की जगह एक मंदिर बनाने का कानूनी हक लेने की बात कही। रघुवर दास की जी के मुताबिक चबूतरे की जगह को ही जन्म स्थान बताया गया था और मस्जिद की जगह का कोई जिक्र इसमें रघुवर दास ने नहीं किया था, मगर अगले साल इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया था। समय के साथ साथ बहुत बार दोनों पक्षों के बीच दंगे होते रहे और कई अलग अलग बातें सामने आती रहीं, जिनमें से एक यह भी थी कि अयोध्या में 3 अलग अलग जगहों पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था और बाबरी मस्जिद उनमें से एक थी। और साथ ही कानूनी रिकॉर्ड्स में यह देखने को मिलता है कि उस भूमि को कागजों में जन्म स्थान का नाम ही दिया गया था। साल 1934 में एक लड़ाई झगड़े के दौरान बाबरी मस्जिद की एक दीवार को तोड़ दिया गया था, जिसे बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने फिर से तैयार करवा दिया था। साल 1944 में वक्फ कमीशन ने मस्जिद को सुन्नी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था क्योंकि बाबर सुन्नी मुसलमान था। साल 1947 में भारत आजाद हो गया। दोनों पक्ष यह मानने लगे कि शायद अब उन्हें अपना अधिकार मिल जाएगा। सरदार पटेल के नेतृत्व में सोमनाथ के साथ साथ भारत के बहुत से अलग अलग मंदिरों का पुनर्निर्माण किया गया और बहुत से मंदिरों को भली भांति गिरने से बचाया गया, मगर अयोध्या की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। दिसंबर साल 1939 में अखिल भारतीय रामायण महासभा ने 9 दिन का रामचरितमानस पाठ आयोजित करवाया। इसी दौरान 22 दिसंबर की रात को बाबरी मस्जिद में कुछ लोग दाखिल हुए और दूसरे गुंबद के नीचे भगवान राम और सीता की मूर्ति को स्थापित किया गया। इसके बाद 7 दिनों के बाद मस्जिद स्थल को विवादित स्थल घोषित कर दिया गया और इससे अब कोई भी पक्ष स्थल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। साल 1950 में कोर्ट के इस फैसले को बदलने के लिए पहली बार एप्लीकेशन दायर किया गया, जो गोपाल दास बशारत और महंत रामचंद्र दास की तरफ से दाखिल किया गया था। इसके बाद साल 1938 और साल 106 ईस्वी में भी विश्व हिंदू परिषद और वक्फ कमीशन की तरफ से भूमि का मालिकाना हक हासिल करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, मगर बहुत जल्दी कोई नतीजा नहीं निकला। साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी एक नए राजनीतिक दल के रूप में सामने आती है, जिसके मुखिया ने शुरू से राम मंदिर निर्माण को अपना समर्थन सौंप दिया था, जिससे बीएचपी रथ यात्रा को स्थगित कर देती है। साल 1944 चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी, मगर कांग्रेस को यह भनक लग गई थी कि अगले चुनाव में हिंदू पक्ष पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा हो सकता है और एक बड़ा वोट बैंक उनके हाथों से निकल सकता है। साल 1986 में बीएचपी आंदोलन और भी विशाल बन गया था। ऐसे में शाहबानो केस का फैसला भी आता है, जिसमें मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए राजीव गांधी फैसला बदल देते हैं। इससे हिंदू समाज नाराज हो गया था। इस नाराजगी को दूर करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया और फैजाबाद कोर्ट का फैसला भी इसी दौरान मात्र 1 घंटे में हिंदू समाज के पक्ष में ही हुआ।
जिसके बाद राजीव गांधी पर भूमि पूजन और शिलान्यास की इजाजत देने के लिए भी जोर डाला गया और राजीव गांधी ने इसे भी मान लिया। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने इन फैसलों के विरोध में बाबरी मस्जिद अक्षण कमेटी का निर्माण किया और अपने अधिकार के लिए मांग करना शुरू कर दिया। नतीजा यह रहा कि गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर देश में अलग अलग जगहों पर दंगों की घटनाएं दर्ज की गईं। साल 1988 में शिलान्यास हुआ और देश के अलग अलग हिस्सों से सिलाएं अयोध्या पहुंचाई जाएगी। फिर अपने फैसलों के आधार पर चुनाव जीतने के लिए राजीव गांधी ने अपना अभियान भी अयोध्या से ही शुरू किया, मगर इसका फायदा उन्हें नहीं हुआ। साल 1936 में महज 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार 1979 में 85 सीटें हासिल हुईं और लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में पार्टी ने वीपी सिंह की सरकार को अपना समर्थन दिया, जिससे बीपी सिंह भारत के नए प्रधानमंत्री बने। इसी साल से अयोध्या में लगातार कार सेवा का दौर भी शुरू हो गया था, मगर बीच में प्रधानमंत्री वीपी सिंह के जरिए संसद में मंडल कमीशन को मंजूरी मिल गई थी, जिससे देश में दंगों को एक और नया कारण मिला। भारतीय जनता पार्टी इस बीच अपने वोट बैंक को मजबूत करने और हिंदू समाज को एकजुट अपने समर्थन में बनाने के लिए गुजरात के सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा पर विचार कर रही थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने साल 1990 में रथ यात्रा को शुरू किया और इस यात्रा को विशाल जनसमूह का समर्थन भी हासिल हुआ था, जिससे भारत में लोगों को यह विश्वास हो गया कि राम जन्मभूमि का मुद्दा अब सिर्फ अयोध्या का नहीं, बल्कि पूरे भारत में फैले हिंदू समुदाय के लिए आस्था और श्रद्धा का मुद्दा बन गया है। धीरे धीरे कुछ आम लोगों के जरिए शुरू हुई यह आवाज अब भारतीय राजनीति में भी चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई थी। इसके बाद साल 1992 में जब एक बार फिर कार सेवकों के राम जन्मभूमि स्थल पर आने की बात हुई, तो कल्याण सिंह ने कोर्ट से लेकर केंद्र सरकार को यह भरोसा दिलाया कि वहां पर कुछ भी हादसा या कोई घटना नहीं होगी। परंतु कल्याण सिंह ने पुलिस को किसी भी स्थिति में गोली चलाने से मना कर दिया था। 6 दिसंबर साल 1922 अयोध्या में संघर्ष सेतु के अब तक के सफर में शायद सबसे बड़ा मोड़ था, जहां से यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने वाला था। हजारों की संख्या में कार सेवकों का जमावड़ा लगा और कुछ भाजपाई लोग भी वहां मौजूद थे। पुलिस का घेरा तोड़कर कार सेवक मस्जिद पर चढ़े और कुछ ही घंटों में पूरी मस्जिद को डाह दिया। इस घटनाक्रम को मुस्लिम पक्ष ने काले अध्याय के रूप में लिया और अलग अलग जगहों पर एक बार फिर दंगे हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी मस्जिद को ढांढ के विरोध में लगभग 40 मंदिरों को तोड़ दिया गया। अचानक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान भी इस मुद्दे पर टिक गया था और अलग अलग देशों में इस खबर को प्रमुखता से जगह मिलने लगी। बाबरी मस्जिद ढहाने के कुछ ही घंटों बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, क्योंकि कल्याण सिंह अपनी बात को सही साबित नहीं कर पाए थे और घटनास्थल पर मौजूद कुछ नेताओं पर कोर्ट केस भी दर्ज किया गया, जो लंबे समय तक चलता रहा। मुंबई से लेकर अयोध्या, गुजरात जैसे अलग अलग राज्यों में दंगे हुए, जिसमें 1993 बम ब्लास्ट के एक आरोपी का घर भी तोड़ दिया गया था। उस आरोपी ने बाद में यह स्वीकार किया था कि उन्होंने बम ब्लास्ट दंगों का बदला लेने के लिए किया था। साल 1885 के बाद भी अयोध्या के मुद्दे को वहां के आम लोगों ने ही आवाज देने का काम किया। हजारों आम लोगों ने कुछ बड़े दलों के साथ मिलकर यह प्रयास किया और आखिर तक करते रहे कि उनका अधिकार किसी दूसरे के हाथों में ना चला जाए। मगर अब बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद यह मुद्दा देशव्यापी बन गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर साल 2019 को फैसला सुनाया, जिसमें पूरी विवादित भूमि को आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट और बाकी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए रामलला विराजमान को सौंप दिया गया। साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ क्षेत्र पर दूसरी जमीन देने का आदेश भी दिया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के लिए भूमि पूजन किया और अब एक लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या की पवित्र भूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर तैयार है। जनवरी से दुनिया भर के लिए भगवान के द्वार खुल जाएंगे। नागर शैली में 350 से भी ज्यादा खंभों और 44 दरवाजों के साथ बेहतरीन कारीगरी और हर तरह की मॉडर्न साइंटिफिक भव्यता के लिए बना यह मंदिर हम अपने जीवन काल में देख पाएंगे। ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है, क्योंकि हम उस खुशनसीब पीढ़ी का हिस्सा हैं जिन्हें वो संघर्ष, इंतजार और संयम का दौर नहीं देखना पड़ा, जिसमें हजारों लोगों की आंखें इस शुभ घड़ी का इंतजार करते करते बंद हो गई थीं। हम खुशनसीब हैं कि भारत को अपने राम का भव्य मंदिर मिल गया है और यह भारत की खूबसूरती है कि सभी धर्मों के लोग, चाहे वो सिख हों, जैन हों या बौद्ध धर्म से जुड़े हों या फिर पारसी समुदाय से जुड़े लोग हों,
सभी लोग 22 जनवरी के लिए आंखें पसारे बैठे हैं। कुछ लोगों को छोड़ दें तो मुस्लिम पक्ष भी अपने गिले शिकवे और मस्जिद के गिरने की घटना को भूलकर इस अवसर में राम के साथ खड़ा है, और यह खूबसूरती इस अवसर को और भी खूबसूरत बनाती है। लगभग 500 साल के इस लंबे संघर्ष से जुड़ी कहानियां और भी हैं। इस वीडियो में हमने आपको ऊपर की परत उठाकर आपके सामने रखा है, जिसे आप लोगों को भी समझ पाएंगे, जो इस सफर का सबसे बड़ा हिस्सा थे। किस्से, कहानियां और भी हैं, किरदार भी बहुत सारे हैं, मगर एक वीडियो में सब कुछ बता पाना मुमकिन नहीं है। इसीलिए अगर आपका प्यार इस वीडियो को मिला तो हम दूसरी पते भी इस सफर से जुड़ी हुई आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।